एक समय की बात है। एक जंगल में तरह तरह के पेड़ थे। छोटे पेड़, बड़े पेड़, वहां फल वाले पेड़ भी बहुत थे। आम, नींबू, कटहल, बेर के पेड़ों से भरा था जंगल। सब तरफ जंगल धीरे धीरे कटने लगे, लेकिन वह जंगल बढ़ता ही जाता। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती। पक्षियों से भरा था जंगल। तरह तरह के जानवर थे उसमें। बीच में एक छोटी सी नदी भी बहती थी। जंगल के लोग थे भोले भाले। उनका राजा भी सरल था। राजा स्वयं पेड़ लगाता था, उनकी रक्षा करता था, मेहनत कर पेट भरता था। कोई भी पेड़ नहीं काटता था। पेड़ को देव की तरह पूजते थे और सिर्फ जरूरत भर की लकड़ी जंगल से ले जाते थे लोग। इसीलिए जंगल बढ़ रहा था। मगर एक समय उस जंगल में भी गड़बड़ी होने लगी। पेड़ अचानक कम होने लगे। राजा दुखी हो गया। उसने सबसे पूछा, कोई बता ना पाता। उसकी चिंता देख जंगल के पेड़ दुखी हो जाते, मगर कुछ कर नहीं सकते थे। लकड़ी चोर रोज दो एक पेड़ काट ले जाते। उन पेड़ों में एक था गुनगुन पेड़। वह गाता था, गुनगुनाता था। सब उसके लिए चिंता करते, सोचते कहीं इसे ना काट ले कोई। मगर काटने वाला तो होता है दुष्ट। उसे गाने बजाने से क्या मतलब। उसे होता है लाभ से मतलब। अपने लाभ के लिए वह दूसरों को दुख देता है। आखिर में स्वयं भी दुख पाता है। दूसरों को सुख देने वाला ही स्वयं सुखी होता है। जो भी दूसरों को ठगता है, एक दिन पकड़ा जाता है। यही उस जंगल में हुआ। काटने वाले की हिम्मत बढ़ती गई। वह रात को चुपके से काट ले जाता पेड़। उसका नाम था काटूराम। वह भी राजा के राज में ही रहता था। दिन को राजा की मालिश करता और रात को जंगल में पेड़ काट लेता। राजा को शक भी नहीं होता। काटूराम बात भी अच्छी करता। राजा उसे बहुत मानता। काटूराम ने एक रात गुनगुन को काट लिया, मगर काटूराम ने तुरंत उस पेड़ को ठिकाने लगा दिया। उसने सोचा, राजा को खुश करना चाहिए। सो पेड़ की लकड़ी से उसने ढोलक बनाया। ढोलक को उसने राजा को भेंट किया। दरबार लगा था। नए ढोलक पर कलाकार ने थाप दिया। ढोलक से निकले बोल, तेल लगाकर सुबह और शाम बना रहा है अपना काम। बहरी है यह काटूराम, काट रहा है पेड़ तमाम। राजा को आश्चर्य हुआ। थाप मारते ही ऐसी बात आने लगी। काटूराम वहीं दरबार में खड़ा था। वह डर गया। राजा ने कहा, फिर से दो जी थाप। यह कैसी अनहोनी हो रही है। ढोल खोल रहा है पोल, बड़ी अच्छी बात है। फिर पड़ी थाप ढोल पर। ढोल ने फिर कहा, पोल खोलने वाला ढोल बोल रहा है सच्ची बोल। काटूराम भाई काटूराम, करो न जंगल को बदनाम। अब तो काटूराम थर थर कांपने लगा। राजा ने कहा, इसे पकड़ लो, यह है हत्यारा। पेड़ हमारे भाई बंधु हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें दवा, फल और सारे सुख देते हैं। उन्हें यह काटता है, इसे जीने का अधिकार नहीं। काटूराम ने रोते हुए कहा, मालिक माफ करो, मैं लालच में अंधा हो गया था। राजा ने कहा, हम कौन होते हैं माफ करने वाले। जिसे तुमने काटा है वह बताए कि तुम्हें माफ करे कि नहीं। राजा ने फिर कहा, लगाओ जी एक थाप और पूछो कि इसे क्या सजा दे। थाप लगने पर ढोल ने कहा, एक तरीका है अब बाकी, तभी मिलेगी इसको माफ़ी। जीवन भर यह पेड़ लगाए, पानी देकर उसे जिलाए। पेड़ों का बन जाए साथी, राजा जी तब दे दो माफ़ी। राजा को ढोल की बात अच्छी लगी। काटूराम ने उस दिन से तेल लगाना छोड़ दिया। पेड़ लगाने लगा काटूराम। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी पेड़ लगाने लगे और पेड़ों के साथी कहलाने लगे। जंगल बढ़ता गया।
उस राजा की कहानी जंगल के लोग सुनाते हैं, ढोल बजाकर गाते हैं। गीतों में राजा और जंगल की बातें होती हैं। राजा के वंशज जंगल को बचाकर रख सके इसलिए हम जंगल देख पाते हैं। काटूराम ने जीवन भर पेड़ लगाया, मगर गीतों में वह आज भी काटूराम ही कहलाता है। पेड़ काटने का कलंक है भी भारी। ढोल ने तो कर दिया माफ, मगर उसकी बदनामी कम नहीं हुई बल्कि चारों ओर फैल गई। काटूराम बनता था चालाक, सोचता था तेल लगाकर काम बना लेगा, मगर खुल गई पोल। ढोल देकर पोल छुपाना चाहता था, लेकिन पोल तो खोल दी उसी ढोल ने। तब से ही यह मुहावरा बन गया है, ढोल के पोल।